नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू। और आज महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। जयपुर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। देवों के देव महादेव की महासाधना का महापर्व महाशिवरात्रि वैशाली नगर स्थित झारखंड महादेव में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। भक्त बिना रोक टोक के आसानी से भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं। लगभग 500 मीटर दूरी से भक्त पैदल लाइन में लगकर पहुंच रहे हैं। मंदिर तक दो लाइनों के जरिए भक्तों को प्रवेश मिल रहा है। 500 रामसागर की व्यवस्था और 150 कार्यकर्ताओं ने संभाल रखी है व्यवस्था, और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि इस बार 18 फरवरी यानी कि आज मनाई जा रही है। इस दिन भगवान शिव का विवाह मां पार्वती के साथ हुआ था, इसलिए देश भर में इस दिन को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त पूजा अर्चना करते हैं और व्रत करते हैं, और इसी के साथ महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ भक्तों में अलग ही सैलाब देखने को मिल रहा है मंदिरों में। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग की जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ये तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोग कतारों में लगे हुए हैं। भारी भीड़ ये देखने को मिल रही है। काफी दूर से लोग पहुंचे हैं। मंदिर के पट को बेहद खूबसूरत सजाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ आज मनाया जा रहा है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि इस बार 18 फरवरी यानी कि आज ही मनाई जा रही है। इस दिन भगवान शिव का विवाह मां पार्वती के साथ हुआ था, इसलिए देश भर में इस दिन को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त पूजा अर्चना करते हैं और व्रत आदि रखकर भगवान की उपासना करते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व बताया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए रुद्राभिषेक भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो पूजा के समय इस व्रत में एक कथा का विशेष महत्व है। कौन सी कथाएं पढ़नी है ये भी बताया गया है। शिव पुराण में महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वो अपने परिवार को पालने के लिए जानवरों की हत्या करता था। जयपुर से मेरे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अभी आप कहां पर मौजूद है और वहां पर महाशिवरात्रि का पर्व कैसे मनाया जा रहा है? दीपक, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? दीपक, देखिए, देवों के देव महादेव का यानी कि महासाधना का पर्व शिवरात्रि आज है। और शिवरात्रि पर छोटी काशी के जो देवालय हैं बम बम भोले के जयकारों से पूरी तरीके से गुंजायमान है। आज सुबह से ही जो भक्त हैं उनका देवालयों में पहुंचना, शिवालयों में पहुंचना शुरू हो चुका था। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आस्था का सैलाब है वो कतारों में देखने को मिल रहा है। छोटी काशी के तारकेश्वर महादेव मंदिर से लेकर झारखंड महादेव मंदिर तक आस्था है। बम बम भोले के जयकारे हैं और ओम नमः शिवाय के जयकारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं। आप जो तस्वीरें अभी देखेंगे वो झारखंड महादेव स्थित यानी कि वैशाली नगर स्थित झारखंड महादेव मंदिर की है, जो बड़ा प्राचीन मंदिर है, जहां जो भक्त हैं कतारबद्ध तरीके से पहुंच रहे हैं और यहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये झारखंड महादेव मंदिर की है। तमाम जो सेवादार हैं वो अपनी यहाँ पर व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। साथ में रामधारी की यहाँ व्यवस्था की गई है। जयपुर के जो अलग अलग शिवालय हैं जिसमें तारकेश्वर महादेव मंदिर की जो सुबह तस्वीर थी वो बड़ी रोचक मनमोहक थी कि सुबह का चौड़ा रास्ता से और बड़ी चौपर तक जो भक्त हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कतारों में लग के भगवान भोलेनाथ का दीदार करने के लिए इंतजार कर रहे थे। और सुबह से ही जब से पट खुले हैं तब से मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है।
ये तस्वीरें झारखंड महादेव मंदिर की है, जहां होड़ मची है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। होड़ मची है भगवान शिव को रिझाने के लिए, क्योंकि आज उनकी महासाधना का पर्व है, शिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि का लोगों को बेसब्री से इंतजार भी रहता है। देखिए जयपुर के अंदर कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो साल में एक बार खुलते हैं, जिसमें एक लिंगेश्वर महादेव मंदिर है। हालांकि इस बार चौथी साल है जब उसके पट नहीं खुल रहे हैं, साल भर उनका इंतजार भक्त करते हैं। लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है सिटी पैलेस में राजराजेश्वर, जो साल में एक बार खुलता है, जो भक्तों के लिए आज खुला रहेगा। दिन भर पूजा अर्चना का दौर चलेगा। वहीं देवस्थान मंदिर के जो शिवालय हैं उनमें भी खासी व्यवस्था की गई है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को भोले कहा जाता है, तो यानी कि वो थोड़ी सी पूजना अर्चना से खुश हो जाते हैं। तो यही तस्वीर है अमूनन जयपुर के हर मंदिर, हर शिवालय की देखने को मिल रही है, जहाँ भक्त हैं बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं। भगवान भोलेनाथ को आग धतूरा, गाजर, बेलपत्र, बेर हैं वो अर्पित किए जा रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। यानी कि आज जो है, वैसे तो भगवान भोलेनाथ का प्रिय दिन सोमवार होता है, लेकिन आज जब महाशिवरात्रि है, देवों के देव महादेव की महासाधना का दिन है, तो आज लोग हैं इसको कुछ खास अलग तरीके से बनाते हैं। महिलाएं हैं वो व्रत करती हैं और इसके अलावा आज भगवान भोलेनाथ को यानी कि सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक इसी तरीके से आस्था का जो सैलाब है शिवालयों के अंदर देखने को मिलेगा। और शाम को भगवान भोलेनाथ की अलग अलग मंदिरों के अंदर अलग अलग थीम पर झांकियाँ भी सजाई जाएगी, जिसमें भक्त हैं दर्शन कर सकेंगे। यानी कि देखिए कोविड के बाद में फिर एक बार मंदिरों के अंदर आस्था का ज्वार है, आस्था का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। उज्जैन से लेकर जयपुर की छोटी काशी का मंदिर हो या फिर बस्सी बास्को का नई के नाथ का मंदिर हो या शिवाड़ हो, तो उसमें इसी तरह का आस्था का जो सैलाब है, जो तस्वीरों में आपने देखा कि इस बार लंबी कतारें हैं, लोगों को इंतजार है, भक्तों को इंतजार है अपने भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए। हाथ में पूजा की थाली है, रामचारा है, जल चढ़ाने के लिए दुग्धाभिषेक किया जाएगा, पंचामृत अभिषेक है, जलधारा होगी और 4 पहर की जो पूजा है वो इसका विशेष महत्व माना जाता है। 59 साल बाद विशेष सहयोग भी बन रहे हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ और शनि प्रदोष का आज का दिन है, तो कई मायनों में आज का दिन विशेष शिव भक्ति की जो आराधना करेगा उसे विशेष फल भी मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भगवान भोलेनाथ दीपक, क्योंकि आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, आज के दिन का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आपके आसपास जो भक्त मौजूद है उनसे बातचीत करने की आप कोशिश करिए, और क्योंकि हालांकि वो अभी पूरी तरह से भक्ति में है, लेकिन उनसे बातचीत करिए कि आज के दिन को लेकर उनमें कितना उत्साह है। ठीक है दीपक, आपके पास आऊंगी। उससे पहले वाराणसी से तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर दियों को सजाया गया है, दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे। महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। आज के दिन शंकर भगवान के लिए व्रत रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। महिलाओं के लिए भी महाशिवरात्रि का व्रत बेहद खास होता है, फलदायी होता है, माना जाता है। वही मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से अविवाहित महिलाओं का विवाह जल्दी होता है। वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति के सुखी जीवन के लिए महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए। दीपक, आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है और क्योंकि जयपुर में भी महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, आपके आसपास जो भक्तगण मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और उनसे बातचीत करिए, जानिए कि कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आस्था का ये विहार देखने को मिल रहा है, सैलाब देखने को मिल रहा है। हालांकि वो अभिषेक करने में बिजी है, लेकिन उनसे बातचीत करिए। देखिए जिस मंदिर प्रांगण में खड़े हैं ये झारखंड कह सकते हैं महादेव मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और सुबह से लेकर शाम तक भक्तों के आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ता है। जो भक्त हैं आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये वो भक्त हैं जो सुबह से कतारों में लगे हुए हैं और ये जो सेवादार हैं जो इन भक्तों की व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। कुछ जो भक्त हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश
करेंगे, क्योंकि रश ज़्यादा है। व्यवस्थाएं भी संभालना बड़ी सेवादारों के लिए चुनौती है, क्योंकि कह सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में, क्योंकि किलोमीटर लंबी लाइन है। तो ऐसे में जल्द से जल्द भक्त हैं दर्शन कर सके, भगवान शिव का जलाभिषेक कर सके और उनको एग्जिट कर सके। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो शायद कुछ भक्त हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी हम आपको पहले इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर की मान्यता, इस मंदिर की आस्था के बारे में बताएं। तो ये कह सकते हैं कि साउथ की तर्ज पर ये मंदिर है वो बनाया हुआ है। इसमें भगवान भोलेनाथ हैं, वो आप देख पा रहे हैं, जिस पर भगवान शिव का अभिषेक करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए मनमोहक है क्योंकि शाम को जब यहाँ भगवान भोलेनाथ है दूल्हे के रूप में जब नजर आएंगे तो ये तस्वीर कुछ अलग हो जाएगी। शाम 5 बजे तक यहाँ जलधारा अभिषेक करने की व्यवस्था की गई है, जो आप रामजारे हाथों में देख रहे हैं भक्तों के। ये मंदिर प्रशासन की ओर से की गई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए यहाँ पर कह सकते हैं कदम कदम पर निगरानी रखी जा रही है। क्वींस रोड पर पूरी तरीके से लंबी कतारें हैं और क्वींस रोड ही नहीं, पूरा वैशाली नगर है वो पूरी तरीके से भक्तों से अटा हुआ है। जो बाहर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं भक्ति के अंदर लीन नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का दीदार करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके अभिषेक के लिए जो लंबी कतारें हैं वो यहाँ देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, झारखंड महादेव से लेकर तारकेश्वर मंदिर, जो कि जयपुर की स्थापना से पहले का मंदिर है, तारक बाबा जिन्हें कहा जाता है, उनके दर्शन के लिए भी किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। यानी कि आज भक्त अपने भोले बाबा को रिझाने के लिए घंटों इंतजार कर रहा है, लेकिन उसकी आस्था कहीं डगमगा नहीं रही है। भले ही सुबह गुलाबी ठंड हो, लेकिन आस्था उनकी डगमगा नहीं रही है। और यही कारण है कि जो भक्त हैं भक्ति के अंदर लीन नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग है। बाहर की तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से कतारबद्ध लाइनों में जो भक्त हैं दर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर मंदिर के अंदर की है, जहां जो भक्त हैं वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को दूध, दही व आग, धतूरा, बीलपत्र से अभिषेक है वो कर रहे हैं। और कुछ महिलाएं हैं कि हम उनसे भक्त हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से आज का दिन उनके लिए विशेष है, क्योंकि महिलाएं भगवान भोलेनाथ का तो अभिषेक करती हैं, साथ में व्रत भी रखती हैं। तो इस दिन, आज का दिन उनके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्रत के साथ में भगवान भोलेनाथ की आराधना, भगवान शिव की आराधना का ये दिन है। तो छोटे बच्चे से लेकर पुरुष, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं या बुजुर्ग हैं, घर के बड़े मेंबर्स हैं, वो भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। भगवान के दरबार में आकर हाजिरी लगा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैम, आज भगवान भोलेनाथ का दिन है, किस तरीके से मनाते हैं? बस भगवान भोलेनाथ सारी मनोकामना पूरे सभी लोगों की, यही आपको मनोकामना है। कितनी देर से लाइन में लगे हुए थे? इंतजार रहता है इस दिन का खास? ये भगवान महाशिवरात्रि है, शिव पार्वती की शादी हुई थी इस दिन, और 1 घंटा सा लाइन में लगे हुए। 1 घंटे से? तो इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, सबको। देखिए, ये भक्त हैं जो कि भगवान भोलेनाथ का उन्होंने अभिषेक किया है, बेसब्री से उनको इंतजार रहता है। इंतजार क्यों नहीं रहे? क्योंकि आज का दिन विशेष रहता है, भगवान भोलेनाथ को रिझाने का रहता है, भगवान भोलेनाथ की मनोकामना का रहता है। और माना जाता है आज के दिन जो पूजा अर्चना करते हैं भगवान भोले हैं, उनकी जो कृपा है वो बरसती है। तो ये आस्था है, छोटी काशी नहीं, पूरे प्रदेश और देश के अंदर इस तरह की आस्था है। वो आस्था की जो तस्वीरें हैं वो देखने को जरूर मिलेगी। और जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये आस्था का सैलाब बढ़ता चला जाएगा। हर कोई चाहता है भगवान भोलेनाथ के दरबार में आकर वो उनकी हाजिरी लगे, भगवान भोलेनाथ का वो अभिषेक है वो कर सके। तो यही कोशिश भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने की और भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने की, उनके दरबार में अंदर आकर हाजिरी लगाने की। जी दीपक, जाहिर तौर पर यह आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है और ऐसे में सेवादारों के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस तरह से आस्था का सैलाब है, भीड़ देखने को मिल रही है, काफी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उज्जैन से भी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। महाशिवरात्रि है, दीपोत्सव की तैयारी है, तो इसकी खूबसूरती जो है वो और 4 गुना बढ़ गई है। शिप्रा के
घाट पर सामान्यतः अगर आप आएँ तो बड़ी संख्या में भीड़ होती है। तमाम वो लोग जो बाबा महाकाल के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं तो शिप्रा नदी में स्नान ज़रूर करते हैं और शिप्रा आराम घाट में लोगों का तांता, भक्तों का तांता जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि आज किसी भी तरह से लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा, क्योंकि दियों को बहुत सलीके से रखा गया है, गिनती के दिए रखे गए हैं। ऐसे में अगर बाहरी लोगों को प्रवेश दिया जाए तो दियों को टूटने का या किसी भी तरीके की परेशानी होने की संभावना थी। इसके मद्देनजर आज तमाम बाहरी लोगों का प्रवेश जो है वो वर्जित कर दिया गया है, किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई है। और अंतिम दौर की तैयारियां जो है उसमें इस वक्त पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन नजर आ रहा है करता हुआ। जी दीपक, आपके पास आऊंगी। दीपक, क्योंकि आज जो है बम बम बोले के गूंज के साथ पूरा आज देश गूंज रहा है और जयकारों के साथ, ऐसे में आप जहां मंदिर में मौजूद है, बेहद खूबसूरत यहाँ पे तस्वीरें देखने को मिल रही है, आस्था का सैलाब ये देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो सेवादार है उनके सामने भी कई सारी चुनौतियां, अगर पॉसिबल हो तो उनसे बातचीत करिए कि आज के दिन के लिए उन्होंने विशेष क्या तैयारियां की हैं। देखिए, कई जो यहाँ की सेवादार हैं वो हर साल यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। और देखिए, जो कतारबद्ध तरीके से 2 कतारें यहाँ लगाई गई है, महिला अलग अलग, जिसके जरिए क्वींस रोड से जो भक्त हैं उनकी एंट्री हो रही है। साथ में और जो रामजारी की व्यवस्था है मंदिर प्रबंधन की ओर से यहाँ की गई है। तो ये जो आप अभिषेक देख रहे हैं, इसके इतर जो पीछे इन व्यवस्थाओं को जो संभाले, जो कह सकते हैं सेवादार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था उनकी यहाँ रहती है और किस तरीके से वो इन व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। यानी कि आज का दिन देखिए विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो दूध और जो जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जा रहा है, उसको बचाने की अपील भी मंदिर प्रबंधन की ओर से की जा रही है। और इस जल को कह सकते हैं ये इसका सदुपयोग हो, इसके लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। क्योंकि देखिए, लाखों लीटर भगवान भोलेनाथ के दूध और जल है वो चढ़ता है और वो वेस्टेज नहीं जाए, इसके लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से लगातार अपील भी है वो की जा रही है। यानी कि मंदिर प्रबंधन जो है, तारकेश्वर मंदिर हो या भगवान झारखंड महादेव मंदिर हो, जो अलग अलग मंदिर है उसमें इसी तरह की व्यवस्था है, वो इसी तरह की कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो की गई है। यहाँ मंदिर है, मंदिर के अंदर जो भक्त हैं जो अपनी सेवा देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है दीपक, आपके पास आएंगे, सीधे आपको ले चलते हैं झारखंड के देवगढ़, जहां पर देखने को खूबसूरत तस्वीरें मिल रही हैं। ओम नमः शिवाय, इससे बढ़ के कोई मंत्र नहीं है। मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, जितना ले सकते हैं सिर्फ वो आपका है, बाकी तो सब सारा कुछ माया है। वो जो ले रहे हैं वो सिर्फ आपका है। शिव चर्चा में न को खर्चा न बर्चा है, उसके बाद भी शिव का चर्चा करना बंद। बिना खर्चा के जो जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे हैं, तो बाबा भी काफी कम खर्च के बिना ही प्रसन्न हो जाते हैं, ये क्या? बाबा जो है, बाबा खर्चा नहीं खोजते। आप अगर घूस दे रहे हैं कि हम 10 लाख का पूजा कर दिए तो आपका मनोकामना पूर्ण हो गया, वो नहीं है। वो श्रद्धा भक्ति, जैसे आप भाव लेके आए हो वैसे भाव लेके जाओगे। ये कामना लिंग है। रावण जब नहीं ले जा सके तो हम आप कौन है? हम आप लोग तो तिलका है, शिव। ये कामना लिंग है। मन में जो कामना है वो बाबा पूरा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर करोड़ों का मेला होता है। और ज्योतिर्लिंग में ये मेला आपको नजारा देखने को नहीं मिलेगा। बनारस में भी है, गंगा जी है, बनारस का जल बनारस में ही चलता है। जयपुर में जो है बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोगों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। जी दीपक, बिल्कुल, देखिए ये शाम की जो तस्वीरें हैं वो इसी तरह की नजर आएंगी। भगवान भोलेनाथ में जो दूल्हे के रूप में है, उनके दर्शन हैं जो भक्त हैं वो कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आप ये छोटे छोटे आप बच्चे देख रहे हैं किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो उनकी आराधना करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पुलिस की जो ओर से जो टीमें लगाई गई हैं वो व्यवस्थाएं यहाँ पर संभाले हुए हैं कि किस तरीके से वो पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर रहे। और ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। ये खूबसूरत तस्वीरें हम अपने व्यूअर्स को दिखा